फरीदाबाद में रहते हैं, हरियाणा में रहते हैं, वहाँ जब हम लोग जाते हैं तो वहाँ पर विषाद बढ़ जाता है, स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें भी वहाँ ज़्यादा होती हैं। जब यहाँ घर पर आए कम सुविधा में रहते हैं, घर में तो टेम्प्रोरी आते हैं हम लोग, रेगुलर तो रहते नहीं हैं, पर यहाँ फिर भी स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें भी कम होती हैं और विषाद भी कम होता है। तो इसका कैसे संतुलन बनाया जाए? रहना है, नौकरी जीविका की कुछ ऐसी व्यवस्था है कि जाना ही पड़ेगा। तो जहाँ व्यवस्था वहाँ रोग है, समझते हैं कि नहीं? जहाँ पर आज़ादी से स्वतंत्रता से व्यक्ति रहेगा, स्वतंत्रता अपने मिजाज से रहेगा, हाँ अपने अनुकूल रहेगा, तो वहाँ उसके शरीर में जहर कम से कम बनेगा ना। क्योंकि हम जब रिएक्शन करते हैं किसी इवेंट से, अब हमको डेली जाने का मन नहीं, लेकिन जाना है क्योंकि वहाँ हाजिरी लगनी है, नहीं तो डांट सुननी है, नहीं तो इंक्वायरी बैठेगी। तो वो भय के कारण जो है हमारे दिमाग में जहर बनेगा, तो वैसे फिर हम दौड़ेंगे। हमारी तबीयत खराब है, घर में कुछ और काम है, लेकिन छोड़ करके हमको दौड़ना है। हाँ, तो वहाँ पर तो खैर रोग आ ही जाता है। फिर शहर है, शहर में जो है अपना कंक्रीट का जाल है, कंक्रीट के जाल में जो वहाँ की आबो हवा बदल जाएगी ना, वहाँ की आभा ही बदल गई, दूसरी रंग की हो गई, वो रोगमय आभा हो गई वहाँ की। वहाँ पर उस तरह के वायु का संचार वैसा नहीं होगा, जल का संचार वैसा नहीं होगा, आकाश तत्व तो वहाँ पर घट गया है। कारण तो बहुत हैं, हम लोग भी समझते हैं जो तो कारण है, तो वहाँ पर रोग तो आना है ना। रोग ऐसी तरह होता है ना। समाधान के लिए क्या आयुर्वेद तो यही बताता है, मार्ग बताइए कि वात पित्त कफ जो है असंतुलन हो गया, असंतुलन हो गया, वैसे हो जाएगा। आकाश तत्व में असंतुलन हो गया तो रोग होना है। हाँ, इसीलिए तो जब हम खुले जगह में जाते हैं तो हम ज्यादा आराम महसूस करते हैं। जहाँ बंद जगह में चले जाते हैं वहाँ घुटन होने लगती है। तो इसीलिए लोग जहाँ पहाड़ों पर जाते हैं, जंगलों में जाते हैं, सैर सपाटे के लिए जाते हैं। क्यों जाते हैं? वहाँ जाके उनको अच्छा लगता है, क्योंकि खुले में जा रहे हैं ना। आकाश तत्व बढ़ गया, वायु तत्व बढ़ गया है। हाँ, जो तत्व की कमी थी वो वहाँ पूरी हो रही है। तो अब जब व्यक्ति जो जानता है उसके हिसाब से अपने रूटीन में ले आता है कि चलो भाई 7 दिन यहाँ आए तो 1 दिन उधर भी चल रहे हैं। हाँ, थोड़ा सा ठीक हो जाए, थोड़ा सा बैलेंस हो जाए, कुछ कमी हो जाए, पूरी हो जाए। तो ऐसे यही है कि यहाँ पर सघन वो संपर्क बनाया जाए। हाँ, और फिर ऐसा है कि अपनों के बीच में जिसको वो अपना मानता है, अपना समझता है, तो उनके बीच में जाएगा तो वो ज़्यादा थोड़ा सा अच्छा महसूस करेगा, सुरक्षित महसूस करेगा, भय से दूर रहेगा, फील गुड होगा उसको। और अगर ऐसे परायों के बीच में रह रहा है, शहर में क्या है, बगल में रह रहा है, किसी को कुछ पता नहीं कौन रह रहा है, ना कोई मतलब है। हाँ, बहुत मिला तो हाँ कैसे हाथ हिला दिया, कुछ नहीं। बीमार पड़ेगा तो कोई पूछने वाला, करने वाला नहीं है। वहाँ लगता है कि सब मतलब से है। हाँ, वहाँ भी मतलब से, वो भी मतलब से। हाँ, तो वहाँ कोई करने वाला नहीं। एक्सीडेंट हो गया, कोई उठाने वाला नहीं है। हाँ, वो मर जाएगा, कोई कुछ करने वाला नहीं है। तो वैसे वातावरण में जब आदमी जीता है तो बहुत असुरक्षित महसूस करता है, हर समय खतरा उसको महसूस होता है। तो वैसे स्थिति में उसको बीमार पड़ना है, रोगी होना है। और अधिकतर रोगी जो तो वहाँ पर मानसिक रोगी है, शरीर के रोगी से ज़्यादा मानसिक रोगी हैं, बहुत पीड़ित होते हैं। 20 तारीख को हम निकले यहाँ फरीदाबाद से, दिल्ली से पटना गए, पहले भैया के पास, इनके पास गए। तो यहाँ पहुँचते ही मुझको जुकाम था और पहुंचने से पहले ही ठीक हो गया। घर आए तो यहाँ ठंडा पानी पी लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन वहाँ गर्म पानी भी मुश्किल से, तो भी दिक्कत रहती है। दिन भर जैकेट पहने हैं, लेकिन हाँ ये इतना ज़रूर है कि धूप नहीं मिल पाती है। काम करना है, अंदर बैठे काम करना है, पढ़ाना है अंदर बैठे के। तो हमेशा जैसे जुकाम बना रहता था, पर यहाँ आते ही समाधान हो गया। तो इसीलिए हम ये प्रश्न मेरे मन में आया कि तात्कालिक घटना हुई है। क्योंकि सर्दी में हम लोग कम आ पाते हैं, अक्सर गर्मी में आते हैं। बीमारी तो देखिए गांव में भी लोगों को होती है, शहर में भी होती है, लेकिन रिलेटिवली शहर वालों को ज़्यादा होती है। गांव वालों को कम बीमारी होती है, और गांव वालों में क्षमता होती है ज़्यादा झेलने की बीमारी को। शहर वालों को बहुत कम क्षमता होती है। जो शुद्ध शहरी हैं, जो शहर में ही जन्मे हैं, माँ बाप जिनके शहर में ही हैं, वे तो और कमज़ोर हो जाते हैं। बस थोड़ी सी छींक भी आएगी, दौड़ के डॉक्टर के पास जाएंगे। हाँ, मतलब मामूली सी बात को ना, वो इतना, उनका दिमाग इतना सेंसिटिव हो चुका होता है कि थोड़ा भी उनको बर्दाश्त करने की ताकत नहीं रही। और जो जितना ही ज़्यादा किसी के बगैर जी सकता है ना, वो उतना ही मजबूत होता है। आलम्बन कम से कम। हाँ, कम से कम जिसका आलम्बन होगा वो उतना मजबूत होता है। जो
नहीं जी पाता है, वो कमज़ोर होता चला जाता है। उसको अपने वो सोचता है हम कंफर्ट जोन में हैं, लेकिन उसको ये नहीं मालूम है कि हम सबसे कमज़ोर होते जा रहे हैं। अब हम रोने लगेंगे थोड़ी देर में। हाँ, अगर 2 टाइम उपवास करा दिया जाए तो रोने लगेंगे। हम नहीं कर पाएंगे, रोने लगेंगे। अगर पकड़ के जेल में बंद कर दिया जाए 2 दिन, सब गर्मी ठंडी हो जाती है, तो रोने लगते हैं। हाँ, मेरे साथ जेल में बंद था वो संजय अग्रवाल, टंकार में तो हाँ, वो बंद था मेरे साथ जेल में और रो रहा था एकदम। आते थे अधिकारी जब पूछने तो रोने लगता था, ऐसे भी रोता रहता था। तो वो अधिकारी कहे कि क्यों, घर में खाते थे ना पराठा, हाँ अब यहाँ खाओ रोटी। हाँ, अधिकारी सब मजाक उड़ाते थे उसका। तो क्या तुम इस साधु के चक्कर में पड़ गए हो, हाँ अब भोगो। उसको कहते थे। जेल की यात्रा कैसे होगी महाराज जी? जेल की यात्रा तो मैंने एक पुस्तक लिखी थी, तो उसमें मुकदमा